भारतीय दर्शन में शक्ति को दिव्य और अत्यंत उदात्त माना गया है। माता चंडी के रूप को दुष्टों और कष्टों के सहारक के रूप में भी देखा जाता है। ऐसे में बैतूल के पास चंडी माता का दरबार एक ऐसी ही श्रद्धा का केंद्र है जहां रोज हजारों श्रद्धालु अपने कष्टों के निवारण के लिए जुटते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी कर लौटते हैं। 1400 साल पुराने इस मंदिर में कई चमत्कार आज भी देखने को मिलते हैं। तो आइए जानते हैं चंडी के इस दरबार की क्या है मान्यता। बैतूल के चिचोली नगर से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर शुरम्भ प्राकृतिक स्थान में बने चंडी मंदिर में देवी की प्राचीन मूर्तियों को देखकर आत्मा को मिलने वाले संतोष की कल्पना नहीं की जा सकती। मां चंडी के नाम से विख्यात यह स्थान अपने आप में अनेक चमत्कार किंवदंतियों को सहेजे हुए है। 1400 साल पहले यहाँ खुद ही प्रकट हुई प्रतिमाएं आस्था का केंद्र है। यहाँ सच्चे मन से जो भी मनोकामनाएं लेकर पहुंचता है वह पूरी होती है। बताया जाता है कि इस इलाके में कभी गोंड राजा का राज हुआ करता था। दूधियागढ़ के राजा के रूप में प्रसिद्ध इस राजा की यह देवी चंडी उनकी आराध्य कुल देवी कहलाती थी। राजा न्यायप्रिय और प्रजापालक थे। राजा के महल के अवशेष आज भी यहाँ कायम है, जिसे दूधियागढ़ के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि दूधियागढ़ महल से देवी के मंदिर तक राजा पूजा करने के लिए एक सुरंग के जरिए जाते थे। मंदिर के पास ही राजा ने 2 कमरों का निर्माण भी कराया था, जिन्हें देवल कहा जाता है। यहाँ हूबहू बने इन कमरों में से एक में आवाज गूंजती है तो दूसरे में सामान्य आवाज आती है। यह चमत्कार यहाँ आज भी आने वाले भक्तों को अचरज में डाल देता है। चंडी के इस दरबार में दूर दूर से लोग अपनी मनोतियां लेकर पहुंचते हैं। वैसे तो यहाँ रोज भक्तों का जमावड़ा लगता है, लेकिन रविवार और बुधवार यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। इनमें अपनी मनोकामना पूरी होने के बाद आने वाले भक्तों की तादाद खास ही होती है। ऐसे भक्त यहाँ आकर अपनी मनोकामना पूरी होने के बाद बकरे और मुर्गी की बलि चढ़ाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में खिलौनों की बलि देना कहा जाता है। बताया जाता है कि वर्षों पहले पास के गांव सिंगार चावड़ी के लोगों ने जब यहाँ स्थान देखा और इसके बारे में जाना तो उन्होंने फैसला किया कि देवी को यहाँ से ले जाकर उनके गांव में स्थापित कर दिया जाए, ताकि देवी की अच्छे से सेवा हो सके। तय वक्त पर गांव के 2 दर्जन लोग बैलगाड़ी लेकर देवी की मूर्ति उठाकर ले जाने के लिए यहाँ पहुंचे। उन्होंने जैसे ही देवी चंडी की मूर्ति को उठाकर बैलगाड़ी में रखा, अचानक सारे लोगों पर आफत का ऐसा पहाड़ टूटा कि सारे के सारे लोग घबरा गए। बताया जाता है कि इस दौरान लाए गए बैल मर गए और बैलगाड़ियों के पहिए अपने आप टूट गए। इसे देखकर बुजुर्गों को समझते देर नहीं लगी कि यह देवी का प्रकोप है, जो मूर्ति को अपने स्थान से हटाए जाने पर नाराज है। उसी समय मूर्ति को वापस पहले की तरह रख दिया गया। ऐसे कई चमत्कार इस दरबार के बारे में कहे सुने जाते रहे हैं। जाहिर है आस्था का यह दरबार आज भी भक्तों को अपनी ओर खींचे चला आ रहा है। खबरों के लिए चिचोली से आनंद राठौर की रिपोर्ट। जो मूर्तियां हैं वो अति प्राचीन है, जिनके बारे में मान्यता है कि देवी चंडी जो है स्वतः ही पत्थरनुमा आकृति में इस स्थान पर प्रकट हुई थी। मंदिर से अपने प्रसाद स्वरूप में यहाँ मुर्गा और बकरे की जो बलि देने की प्रथा है, उसके अनुसार वो देवी का पूजन करते हैं और प्रसाद के रूप में यहाँ पे मुर्गा और बकरे की बलि देते हैं। एक ईल राजा हुआ करते थे, जो यहाँ चंडी दरबार से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर दूधियागढ़ है। वहाँ से सुरंग के माध्यम से माताजी के दर्शन करने आते थे। उनकी आराध्य थी माताजी, और माताजी के मंदिर के जस्ट पास में ही 2 बहुत सुंदर कमरे बने हुए हैं। वहाँ पर लोग बताते हैं उन्हें देवल कहते हैं। तो वहाँ भी एक चमत्कार आज भी चलता है कि एक कमरे में अगर आप बोलोगे तो आवाज़ बहुत गूंजेगी, आपको दोबारा सुनाई देगी, और एक कमरा ऐसा है जिसमें आप कितना ही चिल्ला लो आवाज़ नहीं निकलेगी। ये भी एक चमत्कार है। और यहाँ चंडी